अब मान लीजिए आप उस जिम्मेदारी को उठाते हैं कि ठीक है यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है, उसके ऊपर मैं सोचता हूँ कैसे इसमें रेगुलर सफाई हो सके, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन हो सके, और आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो अचानक से आपको, अगर टाटा में होंगे तो बोलेंगे यार ये तो बहुत अच्छा लीडर है, इसको उठाओ, इसको ट्रेन करो। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द व्लॉग। फ़िलहाल मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और मेरे साथ हैं शुभम और मेरे साथ हैं वैभव और हैं आंचल। आंचल बहुत दूर बैठी है ना, क्योंकि आपकी आँखों में वाइट नहीं दिख रहा है। अगर आँखों में वाइट नहीं दिख रहा है इसका मतलब आपके एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे हैं। आपके एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे हैं इसका मतलब मैं कायदे से वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ। ये रूल हमने पढ़ा है अभी रिसेंटली। आप थी उस क्लास में? तो दोस्तों बेसिकली आज की वीडियो मैं अपनी टीम के साथ बना रहा हूँ बिकॉज़ मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से भी। देखिए, हम लोगों के प्लेटफॉर्म पे dkbrains.com का एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग बेसिकली 3 तरीके से अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। एक तरीका है, एक पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का, दूसरा पार्ट है बिज़नेस का जिसमें हम आपको हेल्प करते हैं फाइनेंशियली फ्री होने में, मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलने में, और तीसरा पार्ट है डिसीजन मेकिंग का, BDM का। लेकिन अभी रिसेंटली जब मैंने अपने वेबसाइट को देखा तो वो बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि क्लियर नहीं है। इसमें अगर कोई आदमी आता है, ज्वाइन करता है, तो कौन सा सबसे पहले वीडियो देखेगा या कौन से सीरीज़ के साथ स्टार्ट करेगा या क्या करना चाहिए उसको। तो मैंने धीरे धीरे अपने वेबसाइट को चेक करना शुरू किया, एक लेमैन की तरह, जिसको कुछ नहीं पता है उसकी तरह। अच्छा, उसी के साथ साथ मैंने अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ना शुरू किया है, लर्निंग फैक्ट्री। ख़ास बात इस बुक की है, मुझे लगता था कि मैं कभी नहीं सीख पाऊँगा या कभी सीखने का मौका नहीं मिलेगा टाटा ग्रुप से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन हम सीख सकते हैं। बेसिकली ये अरुण मायरा जी ने लिखा है। अरुण मायरा जी एक TAS थे। TAS मतलब पता है क्या? टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जैसे IAS होता है ऐसे ही TAS है। और एक IAS का काम क्या होता है आपके हिसाब से? एक IAS का काम क्या होता है? IAS एक ज़िले का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है और वो ज़िले का DM होता है। काम क्या करता है वो? जो ज़िले में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी काम होते हैं, उनको मेन सारे काम वगैरह, काम चोरी रोकना और जो गलत लोग हैं उनको पकड़ना, या इन सब कामों को देखता है वो। दोस्तों, शुभम ने बहुत ही अच्छे से कुछ कामों को पॉइंट आउट किया कि एक DM सबसे रिस्पॉन्सिबल, सबसे ऊपर का लेवल होता है एक ज़िले में, और उसका काम है चोरियां रोकना, गलत काम ना हो, ऐसा सब। लेकिन देखा जाए तो एक शहर में चोरी को रोकने का काम तो पुलिस का है, और पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो है SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसका मतलब DM अगर SP के ऊपर है तो DM का काम है SP के काम को देखना कि वो ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, मुझे एक नई चीज़ समझ में आई है कि हम लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, आप एडिटिंग का काम कर रहे हैं, अनिकेत भी एडिटिंग का काम कर रहे हैं, आंचल यहाँ आई हैं, एज ज़नोगी आई थी, लेकिन कुछ क्लियर डेफिनेशन नहीं था काम का, तो इन्होंने भी एडिटिंग का काम सीखना शुरू कर दिया। वैभव भी अपना काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हमारे साथ एक लड़की थी गरिमा, वो बहुत काम नहीं कर पाती थी, उसको समझ में नहीं आता था एडिटिंग। आज वो जा करके विप्रो जैसी कंपनी को ज्वाइन करके वहाँ पर कस्टमर से बात करना सीख रही है और वो काम करेगी। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी, उसके काम को आप कैसे समझाएंगे एक आदमी को जो वो काम करना चाहता है? देखिए, जब तक कोई हमको काम नहीं बताता तब तक हम काम जानते नहीं, और जब कोई काम बता देता है तो हमको वही काम पता होता है जो हमको करना है, मतलब जो आदमी बताता है। मान लीजिए मैंने आपको बता दिया आपका काम है इस कमरे की सफाई करना, तो आप आएंगे, सफाई कर देंगे। आप पूछेंगे भाई कि कितनी बार साफ़ करना है, मैं बोलूँगा 2 बार, तो आप 2 बार साफ़ कर देंगे। अगर बीच में गंदगी है तो बोलेंगे शाम को जब टाइम आएगा तब साफ़ करूँगा।
हाँ रूपा जी, देखिए हम लोग का मोस्टली काम ये होता है कि जो काम हमको बता दिया जाता है वो कर लेते हैं और फिर हम वेट करते हैं कि कोई काम हमको बताए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर IAS का जो कॉन्सेप्ट आया है शायद अंग्रेज़ों ने निकाला होगा। उसके पहले भी ऐसी कोई पोजीशन रही होगी लेकिन इतना सिस्टमेटिक तरीके से नहीं था। उन्होंने ये पोजीशन निकाली थी पूरे अपनी कॉलोनीज़ को मैनेज करने के लिए। छोटे छोटे एक जिला बनाया। उसके पहले तो राजा होते थे, उनके राज्य होते थे। अंग्रेज़ों ने धीमे धीमे इस पोजीशन को बनाया जहाँ पर एक होगा सबसे सीनियर आदमी, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड होते थे सबसे ऊपर। आज वो बोल सकते हैं आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। उनके नीचे CM होते हैं स्टेट के, अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। लेकिन वो लोग सब इलेक्शन से आते हैं 5 साल के लिए। इलेक्शन कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, उसमें आपको पब्लिक को कन्विंस करना होता है कि हम काम कर सकते हैं, आप हमको ये जिम्मेदारी दीजिए। लेकिन IAS ऑफिसर जो होता है वो एक इम्तिहान दे करके, कोई पढ़ाई भी नहीं होती, वो एक इम्तिहान दे करके नौकरी स्टार्ट करता है और बहुत यंग एज के होते हैं। यहाँ पर एक जो IAS एकदम यंग एज जो मैंने देखा था, उनकी उम्र 25 साल थी होगी। अमन से छोटी, अमन इस समय 26 साल के हैं। तो एक 25 साल के बच्चे को क्या सिखाएंगे आप ज़िले को मैनेज करना। एक चीज़ आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि वो शहर में मतलब कोई ज़िले में कोई वो नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होना चाहिए। बहुत सही बताया आपने। और क्या बताएंगे आप, क्या कराएंगे? जैसे गवर्नमेंट 1-2 चीज़ों को मैनेज नहीं करती, उनके अंडर ढेर सारे काम होते हैं। तो अब जैसे यही है कि ज़िले में चोरी नहीं होनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि 10 किलोमीटर का छोटा सा गांव है, बड़ा है 100-150 किलोमीटर का होगा। तो अब IAS के नीचे भी और लोग होंगे, शायद PCS वाले भी होंगे, तो और उनके भी नीचे लोग हैं, तो सबको मैनेज करना होता है। आपने उस दिन बताया था मुआयना करते हैं ये लोग। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप डीप नॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, DK ब्रेन्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर DS या ज़ेनोगी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ZAS, तो आपका एक काम जिसके ज़रिए आप बहुत से काम कर सकते हैं वो है मुआयना करना, चेक करना किसी भी काम को। और अगर उस एंगल से मैं देखूं, आपके इसी कमरे में इतने ढेर सारे काम हैं जो अचानक से प्रोड्यूस हो जाएंगे। सफाई का काम है, अभी मैं पढ़ रहा था एक उसमें सुमंत मुलगांवकर 60+ ईयर्स के हैं और टाटा मोटर्स की फैक्ट्री में गए हैं और उनके ट्रेनी हैं, उनके असिस्टेंट हैं मिस्टर मायरा भी TAS हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। और जाते हैं कार में बैठ कर के, जीप ओपन जीप है जो फैक्ट्री का मुआयना करने के लिए। उन लोगों का ये चैप्टर का नाम है कि सफाई होनी चाहिए ऐसी जैसे जर्मनी के हॉस्पिटल्स में होती है, इंडियन हॉस्पिटल्स नहीं, जर्मनी के हॉस्पिटल्स में। मतलब ऐसी सफाई चाहिए मुझे जो सबसे वर्ल्ड क्लास हो, 5 स्टार होटल की सफाई चाहिए। फिर वो आए मुलगांवकर जी, बोलते हैं यार बाथरूम जाना है। तो बोलते चलिए ऑफिस में ले चलता हूँ मैं आपको। बोलते क्यों, यहाँ आसपास में ऑफिस मतलब बाथरूम नहीं है, बेचारे वर्कर कहाँ जाते हैं। तो जो मायरा जी थे बोलते हैं सर तो चलिए अच्छा ठीक है चलिए। लेकर गए तो वहाँ बदबू थी खूब। बोलते हैं बदबू है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। बोलते सर वो बेचारे वर्कर्स होते हैं ना, वर्कर्स बार बार जाते हैं, ज़्यादा बार लोग जाते हैं बाथरूम में तो गंदगी होती है। तो बोलते हैं उसी हिसाब से डिज़ाइन करो उसको सफाई करो। लेकिन उसके लेवल तक नहीं रुकते हैं, बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर वो लोग जो है यहाँ आएंगे, यही चीज़ अपने गांव में लेके जाएंगे, वही सफाई अपने यहाँ रखेंगे वो लोग, वही कल्चर वहाँ डेवलप होगा। अभी आगे चल के बताते हैं कि एक चैप्टर का नाम है, बड़ा अच्छा चैप्टर का नाम है, मैं उसको अभी बताना नहीं चाहता था वैभव को, आज नहीं पढ़ाने वाला था। द टूर ऑफ द ताजमहल। ताजमहल किसको बोलते हैं पता है? टाटाज ताजमहल किसको बोलते हैं? उनका ताज होटल है। हमने वीडियो देखा था ना एक ताज का होटल का, लेकिन ये ताजमहल होटल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं और वो उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, ताजमहल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब इंडिया में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो जो लोग भी आते थे इंडिया में घूमने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर लोग अरेंज करते थे कि भाई ताजमहल दिखाइए उनको, इंडिया की शान है। और उसके साथ साथ टाटा की फैक्ट्री भी दिखाती थी। जो भी VVIP आता था, अब इन लोगों की बोलते शुरू में जब मुलगांवकर जी पहली बार आए थे तो हम लोग डरते थे कि आएंगे तो पूरी सफाई चलती थी तब, क्योंकि वो आते थे
तो कोई भी छोटी से छोटी गंदगी होती थी, बोलते यार ये क्यों गंदगी है यहाँ पे। अगर वर्कर बेचारा वहाँ काम कर रहा है फैक्ट्री में और वो अपना हाथ पोंछ करके कपड़ा फेंका है, तो उसको शायद बहुत दूर तक जाकर फेंकना पड़ेगा डस्टबिन में कचरा, इसलिए वहाँ फेंक दिया है। तो कम से कम ऐसा अरेंज करो कि डस्टबिन पास में हो। एक मैनेजर का काम या एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का काम ये है कि जो वर्कर का काम आसान करें ताकि उसको और अच्छे से काम कर सके। अब मुझे इस बात से ये समझ में आया है कि ये काम मुश्किल या आसान नहीं है, ये काम है आपके दिमाग कितना खुला हुआ है। हमें अपने घर का बाथरूम भी नहीं दिखता क्योंकि हम थके होते हैं, काम धाम करके आए हैं, मोबाइल देख रहे हैं। मेरे ही कमरे में नीचे चले जाएंगे लाइब्रेरी में, तो किताबें सब रखी हुई हैं, जो मैं किताब उठाता हूँ पढ़ रहा हूँ उसके बाद रख दिया। अब एक किताब की जगह वहाँ थी रैक ए में, उसको मैंने बी में रख रखा है। अब बी में से उठाया तो सी में रखा हुआ है, तो सब एकदम अस्त व्यस्त है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का काम केवल, लोग बोलते हैं मुलगावकर जी कि मैं तो 60 साल का हूँ, मैं हफ्ते में एक बार तो चेक करूँगा, ये करूँगा। हर हफ्ते में एक बार उनको अजीब से लगता था, करीब 15-20 मिनट पूरे फैक्ट्री को विज़िट करने में। और इनको बोलते हैं, मायरा जी को बोलते हैं, यार तुम तो यंग हो, तुम तो डेली कर सकते हो ये काम। तो अब ये डेली विज़िट करते थे। अच्छा, विज़िट करने में ये नहीं कि डरा रहे हैं, अपने वर्कर्स को डरा रहे हैं, उनको उनकी देखते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोलते हैं अब धीमे धीमे ऐसा हो गया कि वर्कर्स चिंता नहीं करते कि बॉस आए हैं कि नहीं आए, क्योंकि इतना अच्छा काम चल रहा है, इतनी अच्छी हैबिट हो गई है कि वीवीआईपी भी आ रहे हैं तो नमस्ते करते हैं, हाथ मिलाते हैं और अपने काम से लग जाते हैं। मैं सोच रहा था इस बात को कि अगर किसी बड़े होटल में जाते हैं हम लोग, तो लोग कैसे काम करते हैं, वो लोग कैसे सीखते हैं। तो एक वर्कर बहुत अच्छे से काम तब कर पाता है जब एक उसका बॉस बहुत अच्छे से काम कर पाता है। अगर बॉस बैठा हुआ है अपने केबिन में, तो वर्कर भी बेचारा अपना जैसे ही तैसे करकुरा करके खाली हो जाएगा। तो वर्कर का काम तो ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा जब उसके बॉस उसके सर पे बैठेंगे, लेकिन ये 100% है कि जहाँ कहीं पर भी आप अच्छे बॉस नहीं बन पाते, वहाँ पर वो काम नहीं हो पाता जो आप चाहते हैं। क्योंकि जब भी आप, कोई भी आदमी किसी भी अच्छे से अच्छे होटल में जाएगा ना, उसको सर्विस तो चाहिए बेस्ट। अभी एक होटल का नाम था राजमहल पैलेस करके, राजमहल पैलेस नाम है उसका, जयपुर में। एक कमरे की कीमत है करीब 1 लाख रुपए पर डे। उसमें टीएस की एक, कल मैंने इंटरव्यू देखा, ये लोग आते हैं बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं, टीएस के मतलब टाटा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए कैंडिडेट उठाते हैं कि आप आइए हमारे साथ काम करिए, हम अलग अलग फैक्ट्रीज़ में आपको एज डीएम भेजेंगे, मतलब सबसे बिग बॉस की तरह भेजेंगे। तो वो लोग जाते भी हैं, लड़के लड़कियां। तो एक लड़की है, बोलती है पहले मैंने यहाँ काम किया, फिर वहाँ काम किया। एक बार मैंने राजमहल पैलेस में टाटास की तरफ से गई थी ताज होटल को मैनेज करने के लिए, तो वहाँ के जो सवाई मानसिंह जो राजा थे वो आए थे, बोलते मेरा जो सलॉन है एकदम वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। फिर बोलती है हम लोग रुके भी उसमें, ताजमहल होटल का वो वाला जो है होटल, उसका एक दिन का किराया 1 लाख रुपए है। तो वो तो नहीं अफोर्ड कर सकती, बट वो ताज की तरफ से गई है तो वहाँ रह रही है। लेकिन क्वेश्चन मेरे लिए ये था कि वो 1 लाख रुपए पर डे के होटल को रन कैसे करते हैं लोग। खाली पैसे से नहीं कर सकते आप रन। इंडियन गवर्नमेंट के पास तो टाटा से ज़्यादा पैसा है, लेकिन काम के लिए, जो भी काम हम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के लिए जितना काम इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है मुआयना। मुआयना मतलब ये नहीं कि अरे यार तुम देख लो हमारे वीडियो को, ये हमने डाल दिया है सर। मुआयना का भी सिस्टम बनता है। जो मैंने नीचे रजिस्टर बनाया है, अभी हम लोग एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। उस स्ट्रक्चर के तहत मैं अपने सारे कोर्सेज का नाम फिर से चेंज कर रहा हूँ, जो बुक है वही नाम डाल रहा हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूजन हो। और मान लीजिए हम लून शॉट नाम की किताब है, उसकी सीरीज़ मैंने चालू की थी बाय द नेम ऑफ इफ़ यू बिलीव। लून शॉट बुक थी और जो हमने कोर्स का नाम रखा था इफ़ यू बिलीव था। मेरे हिसाब से उस समय सही था, लेकिन जब मैंने उसको मुआयने के हिसाब से देखा तो मैं कंफ्यूज हो रहा था। अब वो इफ़ यू बिलीव में क्या पढ़ाना है, लून शॉट में क्या पढ़ा रहा है, अगर कोई मुझसे पूछता है सर ये सीरीज़ तो मैं देख लूँगा, लेकिन इसमें सीखूँगा क्या, अब मुझे याद ही नहीं। तो मैंने एक थंबनेल बनाकर डाला है कि ये लेवल इसमें आएगा और इस लेवल पे हम ये चीज़ सिखाएंगे।
अभी मैंने डीके ब्रेन्स में ही ये है लून शॉट, और आई थिंक लेवल 4 में आता है या लेवल 3 में आता है। थिंक अगेन बुक है, वो लेवल 1 में आती है। ऐसे करके अलग अलग लेवल्स बनाए मैंने। और ये लेवल्स कहाँ से मैंने खोजा है? मुआयने से। जब आप एक ऐसे देखते हैं जैसे एक आम आदमी आता है आपके यहाँ, क्योंकि जब आप किसी माहौल में रहते हैं ना, रहते आपको गंदगी नहीं दिखाई देती, आपको डिस्कॉर्ड नहीं दिखाई देता, आपको कन्फ्यूजन नहीं दिखाई देता। वो कोई और आता है तब देखता है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, इनको आपके कपड़े में गंदगी दिखाई देगी, लेकिन इनको अपने कपड़े में गंदगी नहीं दिखाई देगी। आपको इनके बिहेवियर में खराबी दिखाई देगी, लेकिन ये इनके पास अपना जस्टिफिकेशन हुआ कि हम ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन टाटास की तरह बनना या किसी भी बड़ी कंपनीज को बनने के लिए आपको एम्प्लॉय के साथ साथ, वर्कर के साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होना होगा। आप गए बाथरूम में, वो गंदा है, तो आपके मन में आएगा कि सर ये गंदा है, इसको सफाई क्यों नहीं कराते आप लोग। लेकिन वो फिर जिम्मेदारी किसकी हो गई? इस घर के आईएएस ऑफिसर की, मैडम की। अब मैडम के पास तो 10 काम है। अब मान लीजिए आप उस जिम्मेदारी को उठाते हैं कि ठीक है यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है, उसके ऊपर मैं सोचता हूँ कैसे इसमें रेगुलर सफाई हो सके, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन हो सके, और आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो अचानक से आपको, अगर टाटा में होंगे तो बोलेंगे यार ये तो बहुत अच्छा लीडर है, इसको उठाओ, इसको ट्रेन करो। अब ये एक कंपनी में खाली जनरल मैनेजर नहीं होगा, अभी मल्टीपल कंपनीज़ का डायरेक्टर होगा, क्योंकि एकदम जिम्मेदार लोगों की तरह सोचता है। आज जो हमारे दिलीप सर हैं वो यही किए मेरे साथ। आज से 2, 2.5, 3 साल पहले जो भी मैं काम करता था उसमें वो देखते थे कि कौन से काम को मैं सर से ले सकता हूँ। आज रिम्पी स्कैन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबसे पहले दिलीप सर के पास जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए। ये बात और है कि उस काम को अच्छे से कर पाते हैं, नहीं कर पाते, उनको उसकी ट्रेनिंग चाहिए, नहीं चाहिए। तो मेरा आज का ये एक थॉट आया था जब मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया। 3रा चैप्टर पढ़ रहा हूँ मैं अभी, कि हम लोग ठीक है, हम लोग आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, हम टीएस नहीं बन सकते। टीएस में भी जाने के लिए आपको एक अच्छी कॉलेज से पढ़ाई करना पड़ेगा, लेकिन हम कम से कम यहाँ के डीप नॉलेज के तो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन ही सकते हैं, धीमे धीमे सीख सकते हैं। और उसमें आपको ये पूछना होगा कि जैसे आज ही एक बंदे ने ज्वाइन किया हमारा कोर्स, कॉल की, उन्होंने पहले मैसेज किया, तो मैंने किसी को भेजा नहीं है, उसका लीड हमारे मार्केटिंग मैनेजर को भेजा नहीं, क्योंकि ये होता है प्रॉब्लम। अगर आप सबसे बिगेस्ट बॉस की तरह नहीं सोचते हैं तो आप बोलते हैं मेरा काम क्या है भाई, अच्छा लीड आया है, लीड उसको दे दिया, अब उसका काम है। शुभम ढाले का काम है, वो लीड लेगा। शुभम ढाले ने बात कर ली, लंबा सा मैसेज भेज दिया, सर हमने उनको बता दिया, डीके ब्रेन्स के बारे में बता दिया, डब्ल्यूएक्स के बारे में बता दिया, अब वो ज्वाइन करेंगे, कैसे करेंगे आपको बताऊँ। सबका काम हो गया, लेकिन काम ही नहीं हुआ। काम सबका हो गया लेकिन एक्चुअल काम हुआ ही नहीं। तो मैंने इस लीड को खुद ही उठाया। एक आदमी ने पूछा तो मैंने उसको कहा कि आपको अगर समझना है तो कॉल करिए, तो उसने कॉल किया। अब देखिए कितना फ़ायदा हुआ। उसने मुझसे पूछा, सर बहुत कंफ्यूज था वो आदमी, उसने कहा कि सर मैं डीके ब्रेन्स में गया हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट है और मेरा बिज़नेस भी है, मुझे सीखना है। अब मैंने सोचना शुरू कर दिया उसके लिए कि मैं क्या सबसे पहले सिखाऊँ। तो मैंने उसको बताया थोड़ा बहुत कि देखिए 3 पार्ट में है, स्पिरिचुअलिटी में, बिज़नेस में और डिसीजन मेकिंग में। जब आप ज्वाइन करेंगे तो 2 ऑप्शन है आपके पास, ऐसे मंथली ऑप्शन है, ऐसे ईयरली ऑप्शन है। और आप जब ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कौन सा सीरीज़ आपको पढ़ना देखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। फिर उसने पूछा कि लाइव क्लासेस होगी सर। मैंने कहा लाइव सेशन हमारे हफ्ते में 1 बार होते हैं, जूम सेशंस होते हैं। तो उन्होंने पूछा उसमें ग्रुप में होते हैं कि इंडिविजुअली होते हैं, 1 to 1। मैंने कहा 1 to 1 तो बहुत कम होते हैं, मोस्टली ग्रुप में होते हैं, 2, 4, 10 लोग होते हैं। और उसमें करते क्या हैं आप लोग? मैंने बताया कि हम लोग उसमें क्वेश्चन आंसर ज़्यादा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर फ़ोन रख दिया। फिर मुझे अकाउंट डिटेल मांगा। उसके बाद वो डिटेल मैंने आपके पास यहाँ ग्रुप में भेजी थी, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी। नहीं देखी थी। फिर उनका मैसेज आया 10 मिनट बाद कि सर वो अब मुझे करना क्या है। मैंने कहा चलो किए सर। फिर मैं अपने लैपटॉप पे गया, उनका कोर्स स्टार्ट किया। फिर मैंने उनसे मैसेज भी किया कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं उसको सॉल्व करूँगा। फिर उन्होंने दिक्कत हो रही थी तो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, मोबाइल से dkbrains.com को देख रहे थे। फिर उनको मैंने लैपटॉप पे मैंने कहा कि लैपटॉप है तो उसे कर लीजिए। तो उन्होंने लॉगिन किया। उनको मैंने बताया कि क्या दिख रहा है, ये वाला ZBC सबसे पहले स्टार्ट करिए, नोट्स बनाइए, ऐसे डिटेल में मैंने उनको बताया। अब उसमें करीब 168 वीडियोज़ के करीब उनको कंप्लीट करना है।
लेकिन अब मेरे दिमाग में अब ये चल रहा है कि एक आदमी ने हमारे ऊपर भरोसा करके स्पिरिचुअलिटी सीखने के लिए और बिजनेस सीखने के लिए पैसा दिया है, 1 महीने के लिए दिया है। उसके पास 1 महीने का तो पैसा है, हो सकता है इसी तरह से 1 महीना करके पूरे साल भर के लिए दे। और अगर उसको ये क्लियर हो जाए कि 2-3 साल में हम इस संस्था के साथ जुड़ेंगे और हमारा स्पिरिचुअल लेवल और फाइनेंशियल लेवल भी बहुत बढ़ जाएगा, तो वो शायद जुड़ा रहे। लेकिन उसके लिए मुझे कैसे सोचना पड़ेगा, एक ऐसा एम्प्लॉय नहीं कि हाँ सर हमने भेज तो दिया, उसको पासवर्ड बना के दे दिया, अब उसका कोर्स कौन सा स्टार्ट करें हमको क्या पता। देखिए बॉसेस जो होते हैं, चाहे टाटा मोटर्स में जॉब करते हो, चाहे ताजमहल होटल में काम करते हो, चाहे तनिष्क में काम करते हो, ये सब के सब एक ही टाइप से ट्रेन होते हैं। यही बड़ी ख़ास बात है। TAS कोई एक कंपनी नहीं है कि आप इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। वो एक ग्रुप है जिसमें वो लड़की बोलती है कल जो TAS में काम कर रही है, मुझे सबसे पहले तनिष्क में भेजा गया, फिर टेलीकम्युनिकेशन भेजा गया, फिर एक गांव में इनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था जहाँ पर मुझे दाल के प्रोडक्ट बनाने थे, तो गांव में जाकर के लेडीज़ के पास बैठना पड़ता था। बोलती बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसमें वो लोग खाने को कुछ नहीं दे पाते थे, भुट्टा देती थी खाने को, तो हम लोग वो वहाँ खा करके उनके साथ रह करके काम करते थे। लेकिन ये सब के सब DM हैं टाटास के। अब एक DM को लखीमपुर का DM हो सकता है बहराइच का DM बना दिया जाए अगर इस कैडर का हो, लेकिन उसको शहर तो मैनेज करना ही करना है, देश मैनेज करना है। तो ये स्किल, अगर आपकी केवल यही स्किल है कि मेरा काम एडिटर का काम है, तब आप, ये मुझे समझ में आया कि लीडर्स चाहिए, संस्था में लीडर्स चाहिए, तब संस्थाएं ग्रो होती हैं। और लीडर कौन होता है? जिसका कोई काम का एक लिमिटेशन नहीं होता कि मेरा तो ये काम है और मैंने ये कर लिया। वो जनरल सोचता रहता है कि इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और बड़ा कैसे कर सकते हैं, क्यों नहीं हो रहा है भाई, हो क्या रहा है आजकल, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, ये कोर्सेज से कुछ फ़ायदा भी हो रहा है उन लोगों को, क्या हमको कुछ फ़ायदा हुआ है। मतलब ये तो मैं आप लोगों से बात करते करते सोच रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आराम से अपने वेबसाइट को देख रहा हूँ तो मुझे लगता है हम लोगों ने काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाया है, बहुत अच्छा कंटेंट। और लोग जितना पैसा हमारे साथ या जितना टाइम हमारे साथ खर्च करेंगे उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू उठाएंगे, लेकिन उसको आपको सर्व करना पड़ेगा अच्छे से। वही आटा वही सब्जी 10 रुपये में भी खा सकते हो और 250 का पिज़्ज़ा भी खा सकते हो, वही आटा वही सब्जी होती है, सर्विंग का होता है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे आप लोग यहाँ काम करते हैं, अभी तो सब दिलीप सर आपके बॉस हैं, क्यों? क्योंकि दिलीप सर जिम्मेदारी ले रहे हैं। एक चक्कर आप गए खाना खाने के लिए, वहाँ डरते भी होंगे, शर्माते भी होंगे, जाकर देखिए सफाई है कि नहीं वहाँ। एक अपॉर्चुनिटी है। आपको तो एक्सेल आता है, मैं तो एक्सेल के लिए खुद खोज रहा हूँ कि कोई मुझे सिखाए डेली रेवेन्यू वहाँ का क्या है, यहाँ का डेली रेवेन्यू क्या है, अल्ट्रासाउंड की रेवेन्यू क्या है, ऐसे करके एक एक्सेल शीट बनती। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग जब एक एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे वैभव बोलता है मुझे, कल परसों उसने मुझसे बोला, बड़े पापा आपको, हाँ कल ही बोला इसने कि आप जब वीडियो बनाते हैं तो बीच बीच में रुकिए मत। मतलब जब मैं वीडियो बनाता हूँ शाम को रात को, तो मैं सोच के बोल रहा हूँ दोस्तों ऐसा हुआ था कि तो उसमें कटिंग आ जाती है। अब वो मेरे लिए दिक्कत है, लेकिन फिर मैंने इसको कहा कि मुझे प्रैक्टिस करके बोलना पड़ेगा, एक लाइन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक आइडिया को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो कल की वीडियो में शायद थोड़ा कम कटिंग हो। ये एक बॉस की तरह मुझे बात कर रहा है कि सर ये कमी है इस काम में। तो ये चीज़ थी जो मुझे शेयर करनी थी आप लोगों से। जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि हमारी स्ट्रक्चरिंग कैसा हो, सीरियल वाइज हम लोग डाल रहे हैं, सबसे पहले कौन सी वीडियोस हों, फिर सेकंड। ये देखिए मेरे पास इसका आंसर अभी नहीं है, मैं सोच के खोज रहा हूँ। अब तो हमारे पास सोचने के लिए LLM है, AI बैठा हुआ है, लेकिन AI खाली उतना ही यूज़फुल है जितना हम लोग सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल पूछने के पहले हम सोचें कि क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि वो आँख बंद किया रोबोट है। अगर आपको नहीं पता उस गाड़ी से आपको कहाँ जाना है तो गाड़ी कहीं पहुँचा नहीं पाएगी आपको। वो LLM में गाड़ी है। सोचना शुरू करिए, इस ऑफिस को भी, जगह को भी देखना शुरू करिए, आसपास के एरिया को देखना शुरू करिए। नहीं तो एक आदमी 100 काम सोचेगा तो एक ही लीडर है, और जहाँ एक लीडर होता है वहाँ पर ग्रोथ नहीं होती।
मुझे लगता है टीएस ने इसलिए जानबूझ के अपने यहाँ ये पोजीशन चालू की है। उनको कम से कम 90,000 या 1,00,000 टीएस के लोग हैं अब तक, शायद और भी ज़्यादा होंगे। हर साल बैच बनती है उनकी। तो लकीली हम लोग के पास किताबें तो हैं ही, सीख तो सकते ही हम। तो मुआयना करना, इवैल्यूएट करना, इसको हम लोग एमआई की भाषा में बोलते हैं रिफ़्लेक्ट करना। जब आप किसी को रिफ़्लेक्ट करते हैं तब समझ में आता है कि क्या बचा है, क्या करना है। तो मुझे तो इसी कमरे में दिखाई दे रहा है। तौलिया किसका है? शिरीष का। मतलब ये तो छोटी छोटी चीज़ है, छोटे से ही शुरू होगा। अभी ये भी चैप्टर आएगा। एक चैप्टर का नाम है शेपिंग एन एंटरप्राइज, किस तरह से आप एक कंपनी को शेप करते हैं। आज की वीडियो ख़त्म करने के लिए मैं एक कहानी बताता हूँ। एक चैप्टर, इसमें सबसे छोटा चैप्टर यही है। उस चैप्टर का नाम है बिल्डिंग एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन, जब आप एक संस्था बनाते हैं। और ये चैप्टर है 1 और 2 साइड का। इसमें हमारे ये हैं, इनकी शक्ल देख लीजिए, पहचान लीजिए इनको। ये जो JRD टाटा, इनका नाम है JRD टाटा। जैसे रतन टाटा थे, ऐसे JRD टाटा टाटा कंपनी के सबसे बड़े बॉस थे। ये जा रहे थे खाना खाने के लिए। ये चीज़ देखिए कितनी सुनने में बहुत छोटी लगेगी, लेकिन JRD टाटा कहाँ गए हैं? टाटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर पुणे में। टाटा के जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर है, दिसंबर 1965 की बात चल रही है। और JRD टाटा वहाँ पर, इट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम एट द सेंटर। JRD टाटा हैड कम टू इनॉग्रेट इट। और वो भी आए थे इसका इनॉग्रेशन करने के लिए, एक तरह से रिबन काटने के लिए। ही वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द डाइनिंग हॉल फॉर लंच बाय कर्नल कामा। और जब वो लंच हॉल में जा रहे थे तो वहाँ पर उनको रोक दिया गया लंच करने के लिए, अंदर जाने नहीं दिया। चेयरमैन जो रिबन काटने के लिए आया उसको अंदर जाने से रोक दिया गया। वो सेंटर का एडमिनिस्ट्रेटर था। JRD वॉज ड्रेस्ड इन अ सफारी सूट एज ही ऑलवेज वॉज। और कपड़ा क्या पहने थे? सफारी सूट। वो हमेशा सफारी सूट पहनते थे। आई एम सॉरी सर, यू नीड टू वेयर अ टाई इन द डाइनिंग हॉल, दैट इज़ द रूल। मुझे माफ़ करिएगा सर, आपको डाइनिंग हॉल में अगर जाना है खाना खाने तो आपको टाई पहनना पड़ेगा, सेड कामा। बट आई डू नॉट हैव वन, सेड JRD बोलते लेकिन मेरे पास तो टाई है ही नहीं। देन आई विल हैव लंच सेंड टू यू इन योर रूम सर, सेड कामा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं सर, तब लंच मैं आपके रूम पे भेज दूंगा, आप वहाँ पे कर लीजिए। द TAS ऑफिसर वर अघास्ट एट द कर्नल्स लेज मेजेस्टी। वहाँ के जो ऑफिसर्स थे TAS के, क्या आदमी पागल है, अघास्ट हो गए। अघास्ट मतलब शॉक्ड हो गए कि ये कर्नल किसके साथ क्या बोल रहा है। बट JRD showed them what a great man he was, not by berating the colonel, but by turning around and going to his room where he had lunch. और वहीं पर JRD ने कुछ नहीं कहा कि तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, मैं कौन हूँ तुम जानते नहीं हो, ये सब नहीं किया। वो अपना घूमे और अपने रूम में चले गए। बोलते हैं ठीक है लंच वहीं भेज देना। ही स्पोक नो वर्ड्स, एक शब्द नहीं बोले JRD। हिज एक्शंस स्पोक लाउड एंड क्लियर। जो कुछ बोला उनके एक्शंस ने बोला। क्या बोला? रूल्स फॉलो होना चाहिए। ही मेड द पॉइंट दैट द रूल्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस मस्ट अप्लाई इक्वली टू ऑल इफ़ दे वर टू बी इफेक्टिव। अगर आप चाहते हैं कहीं के रूल्स इफेक्टिव हो तो सबके लिए होने चाहिए। एंड ही अलाउड द जूनियर ऑफिसर्स टू अप्लाई द रूल इवन टू द ग्रेट JRD। और उन्होंने खुद ये चीज़ दिखाया कि JRD खुद उसको फॉलो कर रहे हैं। यही गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि इस धरती पर और तीनों धरती पर, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं नहीं चाह कर, अगर मैं चाहूँ तो ले नहीं सकता। उनके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं करता, लेकिन फिर भी अर्जुन मैं सारे रूल्स को, जो अपनी बनाई हुई रूल्स है, सबको फॉलो करता हूँ। अब यहीं पर मुझे कल मैं वैभव से बता रहा था कि आचार्य रजनीश को देख करके उन्होंने एक रूल तोड़ा ना। रूल ये था कि ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। ड्रग्स उनके लिए ठीक है, वो लेकर के उसको झेल सकते हैं। हमारे ये भी थे ना नीम करोली बाबा, उनके पास भी एक आदमी आया था, वो ड्रग्स लेता था। तो उनको बोले जेब में से निकालो क्या है तुम्हारे, तो ढेर सारा ड्रग्स था जिसको वो पूरे साल भर खाता। वो पूरा एक साथ खा गए, कुछ हुआ भी नहीं उनको। लेकिन रूल तो टूट गया। एक बच्चे को आप ये नहीं दिखा सकते कि देखो ड्रग्स खा के कुछ नहीं हुआ मुझे। वो भी खा के दिखाएगा, बोलेगा कुछ नहीं हुआ, बाद में मरा पड़ा रहेगा कहीं कोने में। जो रूल्स होते हैं वो इसलिए ही होते हैं ताकि एक अनजान आदमी को हेल्प हो सके। और एक समझदार आदमी जो रूल्स को तोड़ सकता है, जब वो नहीं तोड़ता तब एक संस्था बनती है।
ये इस चैप्टर का नाम है बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन। इवन हेल्दी खानों में भी टाटा आ गई है। अब मैं देख रहा था टाटा सोलफुल करके है उनका, हेल्दी चोकोस है, हेल्दी मिलेट बार्स हैं और नमकीन भी हेल्दी हैं। इवन मैंने अभी देख रहा था मसाला ओट्स भी है। सफोला का जो ओट्स है उसमें क्या कहते हैं मिलेट्स नहीं मिलता, लेकिन टाटा ने अपना मिलेट्स का सोलफुल के साथ निकाला है। टाटा 1mg आ गई है मेडिसिन सेक्टर में। तो हमारे चारों सूरमा बताइए कि आज की क्लास से आप लोग क्या सीखे? मैंने सीखा कि जो भी आपको काम वगैरह आसपास दिखता है, तो अगर मुझे कुछ दिख रहा है, जैसे अभी मुझे कुछ दिन पहले जाले दिख रहे थे और मकड़ियाँ दिख रही थी, तो मुझे लग रहा था मैं बोलूं, बट मैं आई थिंक मेरा थोड़ा हेजिटेशन का ये रहता है, तो मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए, प्लस रूल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी ईगो आ जाती है तो हम इसलिए भी नहीं करते। सर मैंने सीखा कि अपने काम के अलावा हमें और भी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए। जैसे कि मैं सिर्फ एडिटिंग करता हूँ, तो एडिटिंग ही नहीं, वेबसाइट को भी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। साथ में हमारे मार्केटिंग में क्या काम हो रहा है, कितने कोर्सेस लोग परचेस कर रहे हैं, कौन बिना परचेस मतलब जो फ्री देख रहे हैं, जिन्होंने अभी परचेस नहीं किया है या जो डिनाई कर रहे हैं करने से, उन पर ध्यान देना होगा। और एक चीज़ और सर कि कुछ बातें होती हैं जो मैं आपसे कहने में थोड़ा डरता हूँ, तो अब मैं नहीं डरूँगा, आपसे कहूँगा। मैंने सीखा कि मुझसे आपने बताया था मुआयना करना, तो खासकर मुआयना पर मुझे था मुआयना और रूल करना और रूल फॉलो करना। मैंने ये सीखा कि अब जैसे मैं आजकल परेशान हूँ कि कौन सा करियर कैपिटल बढ़ाऊँ अपना, कौन सा बढ़ाऊँ, तो अब क्या कहते हैं एकदम स्पेसिफिक तो नहीं बढ़ा पाऊँगा, लेकिन कम से कम मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पर तो चीज़ों को इम्प्रूव करूँ, वीडियो की एडिटिंग में भी, थंबनेल में भी। और अगर रूम भी गंदा है, अब जैसे इस रूम में टूटा पहिया रखा हुआ है, वो कुर्सी का टूटा पहिया निकला रखा है और मग्गा रखा है और मग्गे की ज़रूरत नहीं है जेम्स की बॉल रखी है, एक ख़राब स्क्रीन रखी है, हम लोग ने अगरबत्ती का वो लिया हुआ था, दीदी की पुरानी किताबें रखी हैं, तो ये सब काम का नहीं है। और पुराना कारपेट रखा है जो बहुत पहले यहाँ लगा था, तो ऊपर टिका दिया गया, तो गंदगी ऊपर खूब है, तार खूब है, पानी बहता रहता है, इस तार में से भी पानी गिरता रहता है ना हमेशा। हाँ, अब अगर मैं इन चीज़ों को इम्प्रूव करता हूँ तो मैं कम से कम टीएस के लिए नहीं, ZAS के लिए तो हो ही जाऊँगा कि मुझे वहाँ सिखाएंगे। दोस्तों, कई दिनों से आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर पे गरिमा नहीं है, क्योंकि गरिमा चली गई हैं गुड़गांव। वहाँ पर विप्रो नाम की कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया है एज अ कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में। लेकिन आपके लिए, आप जो करियर कैपिटल के लिए परेशान होते हैं, ये हैं डॉक्टर नहीं, ये है मिस्टर अरुण मायरा। इन्होंने TS ज्वाइन किया था। और TS का काम कैसे करता है कोई, मतलब कोई भी आदमी एडमिनिस्ट्रेटिव का काम कैसे सीखता है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम कैसे सीखता है, करके, लेकिन किसी को करते हुए देखकर। तो अगर आप यही फॉलो कर लें कि बड़े पापा जहाँ जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको मैं शैडोइंग कर सकूँ, तो आपका बहुत बड़ा करियर कैपिटल बन जाएगा। और मुझे भी जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, जैसे कि इन्होंने मुलगांवकर के साथ में काम करते थे, तो अभी मैं ढेर सारे छोटे छोटे काम कर रहा हूँ जो एक लीडर के लेवल का ही काम है। तो मैं तो चाहता था ये चीज़ गरिमा भी सीखे, आप भी सीखें। गरिमा चली गई, अब गरिमा केवल सीखेगी कस्टमर सर्विस कैसे करते हैं, लेकिन आप सीख सकते हैं कंप्लीट बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब टू एडमिनिस्टर, एक तरह से CEO का काम है। तो दोस्तों, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज के सेशन से क्या सीखे और आपके पास क्या सजेशन है हमारे लिए, मैं कमेंट सेक्शन में उसका वेट करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।